हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। सो बच्चों, आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे क्लोज टेस्ट। आज संडे स्पेशल के अंदर हम क्लोज टेस्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट जो आपके सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्लोज टेस्ट किस तरह से करें, ये पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट का वीकनेस रहती है। किस तरह से आपको क्लोज टेस्ट को एग्जाम में करना है, तो आज हम क्लास में देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम सीजीएल प्री के क्लोज टेस्ट को देखेंगे जो 2021 में पूछा गया था। देखो, क्लोज टेस्ट को करते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमें पैराग्राफ को रीड करने की जरूरत है या बिना रीडिंग के भी हम क्लोज टेस्ट को कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप बिना पढ़े क्लोज टेस्ट को करो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको डेफिनेटली क्लोज टेस्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है कि किस तरह से हम करें क्लोज टेस्ट को। सो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्लोज टेस्ट को करें तो करते हुए आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान देना है, कुछ की वर्ड्स को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करूं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? विदाउट स्टॉपिंग अंटिल 11 o'clock देन ही मेड डैश अ कप ऑफ टी, ठीक है। वो काम करता है बिना रुके। कब तक काम करता है? 11 बजे तक बिना रुके काम करने की बात हो रही है। फिर वो क्या करता है? बनाता है एक कप ऑफ टी, एक चाय के कप की बात हो रही है। अब वो कप ऑफ टी किसके लिए बना रहा है? इटसेल्फ के लिए बना रहा है, हिमसेल्फ के लिए बना रहा है, हरसेल्फ के लिए बना रहा है या हरसेल्फ के लिए? क्योंकि आपको फर्स्ट ब्लैंक में बताना है कि बच्चों क्या यूज होगा। तो पहले आप बच्चे पढ़ो जरा कि हम किसका यूज करेंगे, इटसेल्फ का, हिमसेल्फ का, आरसेल्फ का या फिर हम हरसेल्फ का यूज करेंगे। तो आप बच्चे एक चीज को ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर मैं बात करूं बनाने की, ये बनाने का जो काम है ये कौन कर रहा है बच्चों? ही। ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा यूज होते हैं, ये हमेशा यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमेशा यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके यूज होते हैं, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इनको यूज करेंगे। तो यहां पर बनाने का जो काम कर रहा है ही, तो ही के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? हिमसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ किसका केस होता है? इट का रिफ्लेक्सिव। हरसेल्फ किसका होता है? वी का। हरसेल्फ किसका होता है? शी का। और हिमसेल्फ किसका होता है? ही का। तो हम ही के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? हम हिमसेल्फ लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा। अब उसने बोला है कि वो खुद एंजॉय कर रहा है, सिटिंग अलोन, अकेले बैठ के वो एंजॉय करने का काम कर रहा है। डैश द फायर साइड। अब बाय आएगा या फिर फॉर आएगा या फिर हम किसका यूज करेंगे? अकेले बैठ के वो अपने आप से एंजॉय कर रहा है, किसके? उससे, फायर साइड। अब यहां पर आप बाय लगाओगे, फॉर, इन या फिर ओवर, किस प्रिपोजिशन का यूज करोगे? तो इन होता है आपके वहां पर जब एक पोजीशन की बात करते हैं, आप क्लास में हो वहां पर यूज करोगे। फॉर का किसी चीज के लिए आप किसी काम को कर रहे हो वहां पे यूज करोगे। ओवर होता है किसी चीज के ऊपर की बात हो रही है। तो बसता कौन सा है? हमारा बाय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड में उसने बोला है द फायर लाइट डांस्ड ऑन द वॉल्स। जो फायर लाइट थी वो कहीं ना कहीं क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। किस पे? दीवारों पे डांस कर रही थी, ठीक है। एंड डैश स्ट्रेंज शेडोज अराउंड द रूम, और अजीब सी क्या बना रही थी? वो शेडो को बनाने का काम कर रही थी। अब आपको चेक करना है कि आप यहां पर क्या यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, क्या यूज करेंगे, किस पॉइंट को लिखेंगे आप बच्चे? बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टक, पॉक, कास्ट या फिर पिक। पिकअप करना है ना, पिक करना किसी चीज को। स्टक जब चीजें रुक जाती हैं। पॉकिंग नेचर के लोग होते हैं ना, जिनको आदत होती है दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की, हमेशा टांग लड़ाते रहते हैं दूसरों के काम में,
तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज अ केस ऑफ कास्ट। क्या यूज करेंगे हम, कास्ट। ठीक है, कि वो अजीब सा वो बनाने का काम कर रही थी। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट उसमें क्या आएगा। अब उसने बोला है कि हिज टी टेस्टेड, उसकी जो टी थी वो कैसी थी, एंड देयर वाज नोबडी टू डिस्टर्ब हिम। उसकी टी कैसी थी और कोई भी वहां पर नहीं था जो उसको डिस्टर्ब करता, परेशान करता। तो डिजायरेबल थी, अट्रैक्टिव थी, एक्सीलेंट थी या स्किलफुल थी। अब स्किलफुल कोई पर्सन है जो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, स्किल है उसके अंदर, कुछ काम को करने के स्किल्स। डिजायरेबल जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हो, और अट्रैक्टिव जो चीज आपको अपनी ओर खींच रही है, जिसको आप एल्यूर भी बोलते हो, ठीक है ना, जो चीज आपको अपनी ओर खींच रही है। अब टी का टेस्ट की बात हो रही है कि टी का टेस्ट कैसा था और कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, करने वाला नहीं था। तो टी का टेस्ट कैसा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। और वहां पर कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं था जो उसको डिस्टर्ब करता। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं था जो उसको डिस्टर्ब करता। और चाय का टेस्ट कैसा था बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, दैट इज एक्सीलेंट इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। ये सीजीएल प्री का है आपका 2021 का पैसेज। Then for dash first time he noticed how much noise the rats were making. पहली बार उसने इस चीज को नोटिस किया कि जो चूहे हैं वो कितना शोर कर रहे थे। उसने इस चीज को पहले बार नोटिस किया। आपको चेक करना है फर्स्ट से पहले आप किस आर्टिकल का यूज करोगे, आर्टिकल ए, द, या फिर वन, या फिर ओनली। तो देखो जरा किसका यूज करोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, किसका यूज करेंगे। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है, हम आर्टिकल ए और एन की बात करें तो आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन से। आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन से। हमें यहां पे फर्स्ट दे रखा है, ये फर्स्ट क्या है हमारा, कार्डिनल। क्या है ये हमारा, कार्डिनल या फिर ऑर्डिनल। कार्डिनल है या फिर ये हमारा ऑर्डिनल है। इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट को समझना, एक ये नंबर्स होते हैं जिनको आप 1 2 3 बोलते हो, और एक ये रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन्हें आप बोलते हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इन्हें आप बोलते हो 1 2 3। आपको ध्यान रखना है ये जो रोमन नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल, और जो रोमन नंबर्स नहीं नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा कार्डिनल। तो जहां पर भी आपको ऑर्डिनल दिया होगा, ये फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल। ठीक है, तो वहां पर आप यूज करेंगे आर्टिकल द का, वहां पर आप यूज करेंगे आर्टिकल द का। ये ध्यान रखना आपको कि कौन से ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और कौन से आपके कार्डिनल एडजेक्टिव है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से ऑर्डिनल होते हैं और कौन से कार्डिनल। तो जहां भी ऑर्डिनल होगा वहां पे आप यूज करेंगे आर्टिकल द का। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखें आज संडे स्पेशल में। हम मस्कमेलन की बात कर रहे हैं, इज डैश परफेक्ट समर डैश। आपको चेक करना है यहां पर आप किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का, एन का, या फ्यू, या फिर मच। देखो जरा किसका यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप बच्चे। देखेंगे जरा क्या यूज होगा, बहुत ध्यान से करेंगे। बोलिएगा। गर्मियों में आता है आपका क्या, खरबूजा। क्या आता है, खरबूजा। मस्कमेलन आता है ना, खरबूजा। ये एक ऐसा फ्रूट होता है
जो सभी को, मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है। सभी को तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम लोग इसको खाते हैं और ये गर्मियों में परफेक्ट होता है, बिल्कुल गर्मियों में परफेक्ट होता है। परफेक्ट क्या है? मस्क मेलन, है ना। परफेक्ट क्या है? मस्क मेलन। अब आपको ध्यान रखना है कि इस परफेक्ट एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के बारे में बताए, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? तो बिफोर एडजेक्टिव हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर एडजेक्टिव हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कब? जब हमें एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन दे रखा होगा, क्योंकि हम केवल एक मस्क मेलन फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि हम एक सिंगल फ्रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो परफेक्ट है समर के लिए। तो आपको चेक करना, यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस केस में हमें यूज करना है आर्टिकल ए का यूज, ठीक है। परफेक्ट हम एन का यूज क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि एन वहां आता है जहां वॉवल साउंड होगा, तो हम परफेक्ट से पहले कोई वॉवल साउंड नहीं देख रहे हैं। यहां पर हमें वॉवल साउंड दिया हुआ है नहीं, तो वॉवल साउंड नहीं है, इसीलिए हम आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते। मच कब आएगा? जहां क्वांटिटी होगी। मच कहां आएगा बच्चों? जहां क्वांटिटी होगी। और फ्यू कहां आएगा? जहां नंबर्स होंगे। और हमेशा फ्यू का यूज होता है नंबर में, प्लूरल के केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव केस में। अब उसने बोला है परफेक्ट समर डैश, परफेक्ट समर डैश। अब परफेक्ट समर में वो आपका क्या है? चेक करो, डिजास्टर है, एनिमी है, कंपेनियन है, या फिर हेजार्ड है। हेजार्ड का मतलब कहीं ना कहीं खतरे से है। पैरल जिसको बोलते हो, जो खतरा होता है किसी भी चीज का। ये आपका एक अच्छा साथी है, गर्मियों का आपका दुश्मन है, या फिर डिजास्टर, जो चीज तहस नहस करने वाली हो, किसी आपदा की बात कर रहे हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका गर्मियों का एक अच्छा साथी है, बिल्कुल परफेक्ट साथी है आपका खरबूजा, ठीक है। चलो, तो कंपेनियन इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। थर्ड ब्लैंक के लिए चलो चेक करो आप क्या यूज करेंगे। उसने बोला इन वाटर कंटेंट विच कैन हेल्प डैश, इट इज डैश इन वाटर। ये पानी के उसमें क्या है? बहुत लेंदी है, बहुत पुअर है, बहुत वाइड है, या फिर बहुत ज्यादा रिच है। देखो जरा किसका यूज करोगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये पानी जिसमें जैसे गर्मियों में जो फ्रूट्स होते हैं, हम उन फ्रूट्स को सबसे ज्यादा देखते हैं जिनमें सबसे ज्यादा पानी होता है। जैसे आपका खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, जिनमें पानी भरा हुआ है। और क्योंकि हमें गर्मियों में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो ये एक ऐसा फ्रूट है जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पानी के उसमें क्या माना जाएगा? ये रिच माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिच। नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। विच कैन हेल्प डैश केयर ऑफ अवर डैश, जो मदद कर सकता है आपकी किस चीज में? देखभाल करने के लिए। अब आपको चेक करना है, टुक, टेक, या लाइक, या फिर लुक, आप किसका यूज करेंगे? विच कैन हेल्प डैश केयर। जब आप बात कर रहे हो केयर की, केयर मतलब देखभाल से है, तो देखभाल करने की जब बात की जाएगी, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे? टेक का। किसका यूज करोगे? टेक का, ठीक है। तो टेक इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। टेक केयर ऑफ अवर डैश फ्लूड लॉस दैट वी सफर इन द हॉट सीजन। जब बहुत तेज धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हमारी बॉडी से, उसने बोला है, हम सफर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम चीजों को सहन कर रहे होते हैं। तो ये जो फ्लूड लॉस होता है हमारी बॉडी से निकलता है, किससे निकलता है? बॉडी से, है ना। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी देखभाल करने में, उससे हमें प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये फ्लूइड जो निकलेगा, ये हमारे माइंड से निकलेगा, ये हमारी बॉडी से निकलेगा, या फिर हमारे हार्ट से निकलेगा, या फिर हमारे हेल्थ से निकलेगा। तो फ्लूइड लॉस जो होता है वो किससे होता है? हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से। तो इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? बॉडीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बॉडीज। बोलो इतना क्लियर है? तो हम किसका यूज करेंगे? बॉडी का यूज करेंगे। तो बॉडीज फ्लूइड लॉस इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, हम बात कर रहे हैं एक और
पैराग्राफ है आपके सीजल प्री का 2021 का, चेक करेंगे जरा क्या होगा। द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न डैश मैनी यूजेस। जो पहला ह्यूमन बींग था जिसने आग पर कंट्रोल करना सीखा था, अब उसने सीखा बहुत सारे उसके यूजेस को, ठीक है। अब जो पहले व्यक्ति ने आग पर कंट्रोल करना सीखा और उसने सीखा बहुत सारे यूजेस को, अब उसने अपने यूजेस को सीखा, तुम्हारे यूजेस को सीखा, या उनके यूजेस को सीखा, या उसके यूजेस को सीखा। अब किसके प्रयोग, कहां कहां हम उसका प्रयोग करते हैं, कहां कहां हम उसका यूज करते हैं, तो वो यूजेस किसके सीख रहा है बच्चों, तो वो आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, कंट्रोल किसको करेगा, वो फायर को। यूजेस किसके होंगे, फायर के। हम हिज का यूज ही के लिए करते है ना, योर का यूज यू के लिए करते, और देयर का यूज दे के लिए करते, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, फायर की। तो फायर हम नॉन लिविंग में कंसिडर करेंगे, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट्स, क्योंकि इट का जो पॉसेसिव केस होता है बच्चों वो हमारा इट्स होता है। इट्स क्या है हमारा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या है हमारा बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और ये हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो भी आपका परफॉर्मर है फायर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब उसने बोला है कि नॉट ओनली डिड दे डैश फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड, दे डैश लर्न टू यूज इट इन हंटिंग और वॉरफेयर। उन्होंने ना केवल क्या है आग को गर्म करने के लिए, बल्कि अपना खाना पकाने के लिए भी, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि यहां पर आप यूज लिखोगे, रेडी, यूज्ड, या फिर प्रिपेयर। तो आपको चेक करना है कि डिड के साथ सबसे पहले डिड आ रहा है, तो हमें क्लियर है कि डिड के साथ हम वर्ब को लिखेंगे, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को। तो यूज्ड नहीं आ सकता और रेडी नहीं आ सकता, ठीक है। तो उन्होंने सीखा है ना केवल गर्म करना, तो उसका प्रयोग ही सीख रहे हैं। तो प्रयोग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज। क्या यूज करेंगे, यूज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड ब्लैंक के लिए। दे डैश लर्न टू यूज इट इन हंटिंग और वॉरफेयर। उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है शिकार में भी सीखा है। तो इंस्टेड, ऑल्सो, वेल, या फिर ऑल्टरनेटिव। तो देखो जरा किसका यूज करोगे आप बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किसका यूज करेंगे। जैसे आइदर है बच्चों, तो आइदर अपने साथ और को लेकर आता है, इतने कमेंट करते चलेंगे आप बच्चे। नाइदर है तो नाइदर अपने साथ नॉर को लेकर आता है ना। उसी तरह से नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के साथ हम हमेशा यूज करेंगे बट ऑल्सो को। किसको यूज करेंगे बच्चों, बट ऑल्सो को, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, नॉट ओनली, ठीक है। तो नॉट ओनली अपने साथ किसको लेकर आएगा, बट को, बट ऑल्सो को। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑल्सो का। किसका यूज करेंगे बच्चों, हम ऑल्सो का। इतना क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज होगा। अब उसने बोला है कि टू किल इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने में, टू डैश बैरियर्स, अटेन, एक्वायर, सेफगार्ड, या फिर ऑब्टेन। सो बैरियर्स जो है, जो क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को, अंडरब्रश, और सो दैट द गेम डैश। तो आपको चेक करना है कि टू के बाद आप क्या यूज करोगे। तो टू के बाद क्या आ जाएगा, हमारा सेफगार्ड आ जाएगा, ठीक है। हम उनको मारते हैं किससे, जो हमारे सेफगार्ड बैरियर्स है उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या यूज होगा। उसने बोला है टू क्लियर फॉरेस्ट्स, यानी कि जितने भी जंगल है उनको क्लियर करने की बात हो रही है। टू अंडरब्रश सो दैट गेम डैश बी बेटर सीन एंड हंटेड, कि वो ज्यादा अच्छे से दिखाई दे और ज्यादा अच्छे से शिकार किया जा सके, ठीक है। इवेंचुअली दे लर्न दैट द बर्निंग ऑफ बुश प्रोड्यूस बेटर ग्रासलैंड्स एंड देयरफॉर मोर गेम, कि अगर आप उन्हें जला देते हो, ठीक है, घास फूस को, तो वो ज्यादा बेटर रहता है ग्रासलैंड के लिए, और फिर वो ज्यादा वहां पर गेम भी हो सकता है। तो यहां पर मस्ट आएगा बच्चों, शैल, कुड, या फिर विल, सो दैट गेम डैश। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर लर्न की बात कर रहे हैं,
है ना, लर्न मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पर अगेन लर्न की बात कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म जो है ये किसके बारे में बता रही है, पास्ट के बारे में। तो जब पैराग्राफ हमारा पास्ट में चल रहा है तो क्या हम वहां पर सिंपल फ्यूचर का यूज कर सकते हैं? मस्ट भी नहीं आ सकता, शैल भी नहीं आ सकता, विल भी नहीं आ सकता। ये आपके किसको बता रहे हैं? सिंपल फ्यूचर को। हमें क्या लिखनी है? पास्ट फॉर्म लिखनी है। तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों? कुड का। किसका यूज करेंगे? कुड का। इतना क्लियर हो गया। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे? कुड। बोलो यहां तक क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? सो आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। इसी तरह से आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर इज डैश फॉसिल्स। आपको चेक करना है टेकन आफ्टर आएगा या फिर हेल्ड ऑन, गिवन इन या बेस्ड ऑन। फॉसिल्स ये जितने भी हम सब जानते हैं हर डायनासोर्स के बारे में, ये सारे किस पर है? ये फॉसिल्स पे क्या है? बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फॉसिल्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं, which include bones, teeth, footprints, tracks, eggs and skin impressions। इन सब के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। For centuries people throughout the world have dash amazing fossilized bones। अब आपको चेक करना है डिजाइंड आएगा, इन्वेंट आएगा या फिर फैब्रिकेटेड या फिर डिस्कवर्ड। डिजाइन की बात हो रही है या फिर आपके इन्वेंट की बात हो रही है या फैब्रिकेट बनाने की बात हो रही है, डिस्कवर खोज की बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम अमेजिंग फॉसिलाइज की बात कर रहे हैं, तो लोग इसको क्या कर रहे हैं? डिस्कवर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खोजने की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए देखेंगे। उसने बोला है कि अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड डैश एंड फेरी टेल्स। तो फेम, सेलिब्रिटीज, लेजेंड्स या फिर ऑनर्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? तो जितने भी इंस्पायर कौन करेगा? जो भी आपके लेजेंड्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने उस चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रखा। तो लेजेंड्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करेंगे। उसने बोला है एंड पीपल डैश दैट दीज बॉन्ड्स बिलोंग्ड टू डैश। आपको चेक करना है यहां पर लोगों का एम है या लोग उसके अपोज्ड हैं या फिर अरेंज कर रहे हैं या फिर लोग उस चीज को इमेजिन करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर केस किसका है? इमेजिनेशन का। किसका केस है? इमेजिनेशन। दैट इज इमेजिन्ड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस ब्लैंक पैराग्राफ का। उसने बोला है कि दैट दीज बॉन्ड्स बिलोंग्ड टू डैश ह्यूज मॉन्स्टर्स। तो किससे बिलोंग करती हैं ये हड्डियां? स्पिरिट से, डबल से, ऑस से या फिर गेन से? तो हम बात कर रहे हैं जो राक्षस होते हैं उनकी बात की जा रही है ना, उन्हीं से ही हम बात कर रहे हैं, मॉन्स्टर्स। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। रेगुलर आप बच्चे जुड़े रहे, एसएससी बुलेट पर रेगुलर क्लासेस लेते रहे। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कुछ और नए क्लोज टेस्ट को करेंगे CGL 2024 के लिए।